हाय गुड इवनिंग एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है बच्चों जनरल एप्टीट्यूड क्लास में। जैसा कि आप लोगों को पता है रोज रात को हम लोग 11:20 पे जनरल एप्टीट्यूड क्लास कंटिन्यू करते हैं बच्चों। तो आज बच्चों जो पार्ट है 20 है, 19 पार्ट तक ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। तो जिन लोगों से 19 पार्ट तक मिस हो गया है उनके लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है बच्चों, आप इजीली जाके वहां से देख सकते हैं। आज की भी क्लास बच्चों रिकॉर्डेड फॉर्म में है, लाइव नहीं आ पा रहे हैं, कुछ टेक्निकल इशू चल रहा है। ये जो जॉन अकेडमी सिविल का जो चैनल है बच्चों, इसमें कुछ टेक्निकल इशू होने की वजह से कोई भी फैकल्टी लाइव नहीं आ पा रहे हैं। तो प्रॉब्लम का समाधान ऑलरेडी टेक्निकल टीम निकाल रही है। जैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगा बच्चों हम लोग वापस से लाइव आप लोग को क्लासेस कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अभी प्रॉब्लम होने की वजह से ये क्लास रिकॉर्डेड है बच्चों। तो आप लोग सारे फैकल्टी को सपोर्ट करें, क्योंकि सब फैकल्टी ऑलरेडी आप लोग के लिए लाइव नहीं आ पा रही, तो क्लासेस रिकॉर्ड करके आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो आज का जो सेशन है बच्चों, इसमें हम लोग नंबर सिस्टम 3 का पार्ट 3 है बच्चों। नंबर सिस्टम का पार्ट 2 ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। प्रीवियस पार्ट में हम लोग ने एलसीएम एंड एचसीएफ के कॉन्सेप्ट को समझा था, और आज के सेशन में बच्चों हम लोग एलसीएम एचसीएफ में बेस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं अपने बारे में आप लोगों को बता दूं। मेरा नाम अविनाश है बच्चों, और मैं पिछले 7 साल से जो बच्चे गेट ईएससी और पीएसयू की प्रिपरेशन कर रहे हैं मैं उनको ट्रेन कर रहा हूं। अभी तक बच्चों 25,000 से ज्यादा स्टूडेंट मेरे गाइडेंस में प्रिपेयर कर चुके हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट है उसमें से गेट के एग्जाम में एप्टीट्यूड के सेक्शन में 15 में 15 नंबर भी स्कोर किया है। और आप भी 15 में 15 नंबर स्कोर कर सकते हैं, और ये स्कोर करना बहुत ही आसान है। जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे होंगे वो इस बात को फील कर रहे होंगे। अगर आप भी चाहते हो इस बात को फील करना, तो आप रेगुलर अगर 1 वीक क्लास करते हो तो आपकी फीलिंग आ जाएगी कि ये करना बहुत ही आसान है, ठीक है। और आप डेफिनेटली गेट के एग्जाम में फुल मार्क्स स्कोर करोगे एप्टीट्यूड के सेक्शन में। अगर आप किसी भी ब्रांच से हो बच्चों, तो गेट के एग्जाम में अगर कोई सब्जेक्ट है जो इजीली और कम मेहनत से ज्यादा नंबर लाया जा सकता है बच्चों, वो है एप्टीट्यूड, ठीक है। तो इसमें आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ठीक है। और मैं बच्चों कैट के एग्जाम में 99.86 स्कोर किया है क्वांटिटी सेक्शन में। और मैं जो सब्जेक्ट लेता हूं बच्चों वो जनरल एप्टीट्यूड, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। अगर आप प्लस कोर्स के बारे में सोच रहे हैं बच्चों, देखो फ्री क्लासेस जो यूट्यूब पर हो तो हो रही हैं, आप कर ही रहे हैं। अगर आप चाहते हैं सिमेट्रिक वे में प्रिपरेशन करना, आप चाहते हैं कि आपकी प्रिपरेशन सिमेट्रिक हो और डेली क्लासेज हो, एक टाइम टेबल आपका मेंटेन हो बच्चों, तो आप प्लस कोर्सेज लेते हो तो ये सारे फैसिलिटी वहां पे मिलता है। अब बच्चों प्लस कोर्स लेंगे बच्चों, तो वहां पे मेरा कोड है अभी लाइव। अगर प्लस कोर्स कोई भी लेते हैं बच्चों, तो उसमें अभी लाइव अप्लाई करते हैं आप लोग कूपन कोड में, तो आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिलता है। ये जो कूपन है बच्चों एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी, किसी भी अन अकेडमी पे कोई भी कोर्स लेंगे बच्चों, तो उसमें ये जो है कि कोड काम करता है। अगर ये कोड अप्लाई करते हैं तो आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिलता है। जो अन अकेडमी है बच्चों 2 टाइप के कोर्सेज प्रोवाइड करती है। पहला है बच्चों प्लस कोर्सेज। प्लस कोर्स में क्या होता है बच्चों, क्या क्या फीचर है, तो प्लस कोर्स में सारी की सारी क्लासेस बच्चों लाइव क्लास होती है। लाइव क्लास का मतलब ये हो गया बच्चों कि आप टीचर से डायरेक्ट इंटरेक्शन कर सकते हो क्लास में। अगर मन में कुछ डाउट है, कोई डाउट है, तो आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो कि सर ये प्रॉब्लम है। एक तरह से बोला जाए बच्चों तो ये ऑफलाइन का फीलिंग एकदम आता है लाइव क्लास में, ठीक है बच्चों। और ये जो अगर मान लो किसी दिन आप क्लास मिस कर देते हो, तो वो जो क्लास होता है बच्चों रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल रहता है। तो आप अगर किसी दिन क्लास मिस कर दे रहे हैं लाइव, तो रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं। इसमें बच्चों वीकली टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड किया जाता है। वीकली टेस्ट सीरीज जैसे पूरे वीक में जो आप पढ़ाए रहेंगे, जो फैकल्टी जो आपको पढ़ाएगी बच्चों, उस पर एक टेस्ट प्रोवाइड किया जाता है। आपको वो टेस्ट देना होता है, जिससे आपको पता चलता है कि जो पूरे वीक में आपने पढ़ा है उसको एनालाइज आपने, आपके कौन से टॉपिक में प्रॉब्लम है और किस टॉपिक में वर्क करने की जरूरत है। ये सारे फीचर आपको अवेलेबल होते हैं। और उसमें डाउट सॉल्विंग सेशन भी होता है बच्चों। प्लस में हर जो 4th क्लास होती है डाउट सॉल्विंग क्लास होती है। तो वहाँ पे जो भी मन में आपका डाउट है बच्चों सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी, या फिर कैसे स्टडी करे क्या करे, वो टीचर से आप डायरेक्टली इंटरेक्ट करके पूछ सकते हो कि सर ये प्रॉब्लम है, तो टीचर आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ठीक है। और ये जो कोर्सेज है प्लस के बच्चों हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो अपने कंफर्टेबल के हिसाब से आप हिंदी भी चूज करते हो, इंग्लिश भी चूज कर सकते हो, या फिर दोनों के दोनों यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। अगर आप आइकोनिक लेते हो बच्चों, तो प्लस के सारे फीचर तो आपको मिलेंगे, साथ में आइकोनिक में कुछ एक्स्ट्रा फीचर है। जैसे कि आपको एक पर्सनल कोच असाइन हो जाता है। पर्सनल कोच असाइन होता था बच्चों, वो पर्सनल कोच आपको गाइड करता है कि कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कब टेस्ट देना है, टेस्ट में नंबर कैसे इंप्रूव करना है, आपका रिवीजन का टाइम टेबल क्या होना चाहिए, सब कुछ वो प्लान करता है। आप उसके प्लान के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, बस आपका काम होता है पढ़ाई करना, ठीक है। तो ये पर्सनल कोच आपको मिलता है आइकोनिक में। और इसमें बच्चों स्टडी बूस्टर सेशन भी होते हैं बच्चों, इसमें पर्सनलाइज टेस्ट सीरीज भी मिलती है, और स्टडी मटेरियल भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। और आने वाले दिनों में बच्चों आइकोनिक में और भी बहुत सारे फीचर ऐड होने वाले हैं। तो अगर आप आइकोनिक लेते हो बच्चों, तो एक तरह से इंजीनियर के लिए फुल पैकेज है। अगर गवर्नमेंट जॉब की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो आप,
अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, तो अगर आइकॉनिक लेते हो बच्चों तो आपको फुल पैकेज मिलता है। अब बात करते हैं बच्चों की जो जो क्लास होती है डेली, इसमें हम लोग क्या-क्या कवर करने वाले हैं। तो डेली जो रात को 11:20 पे जो क्लास होती है बच्चों, जिसमें हम एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोग एनालिटिकल एप्टीट्यूड कवर करने वाले हैं, क्वांटिटी एप्टीट्यूड कवर करने वाले हैं और स्पेटियल एप्टीट्यूड कवर करने वाले हैं। स्क्रीन पे जितना भी सिलेबस आपको दिख रहा है, ये सारे टॉपिक 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये 20 पार्ट है बच्चों, 19 पार्ट ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। 19 पार्ट में बच्चों हमने क्वांट को स्टार्ट किया, तो क्वांट को हमने सबसे पहले स्टार्ट किया। जैसे क्वांट कंप्लीट होगा बच्चों, बाकी एनालिटिकल और स्पेटियल को भी कंप्लीट करेंगे। क्वांट में कुछ टॉपिक ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे कि टाइम एंड वर्क पढ़ चुके हैं, पाइप एंड सिस्टम पढ़ चुके हैं बच्चों, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का 30% सिलेबस हो चुका है बच्चों। और उसके बाद बच्चों हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं। अभी तो चल रहा है बच्चों करंट में हुआ है नंबर सिस्टम, ठीक है। तो 1 बाय 1 सारे टॉपिक क्वांट के हम लोग कंप्लीट करेंगे। जैसे ही क्वांट कंप्लीट होगा बच्चों, एनालिटिकल एप्टीट्यूड की बात करेंगे, मतलब रीजनिंग हम लोग कवर करेंगे। अगर जिन लोग को अभी रीजनिंग पढ़ना है, तुरंत ही रीजनिंग पढ़ना है बच्चों, चाहते हैं कि इसी मंथ में रीजनिंग उनका कंप्लीट हो जाए, तो आप मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे फॉलो कर लो। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इजिली आप वहां से क्लिक करके मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे फॉलो कर सकते हो। वहां पे रीजनिंग के मैं ऑलरेडी कोर्सेज बना दिया हूँ, और जो कोर्सेज है बच्चों सबके लिए फ्री है। देखो, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे जितने भी स्पेशल क्लास होती है बच्चों, कोई भी फैकल्टी लेता है, वो सबके लिए फ्री होता है, वो कोई भी देख सकता है, ठीक है। अब उसमें जो मैं टॉपिक कंप्लीट कर चुका हूं बच्चों, वेन डायग्राम कंप्लीट कर चुका हूं, सिलॉक्स कंप्लीट कर चुका हूं, सीरीज कंप्लीट कर चुका हूं, और उसके बाद क्लॉक एंड कैलेंडर कंप्लीट कर चुका हूं बच्चों। और अब और भी बहुत सारे टॉपिक, ये जितने भी रिमेनिंग टॉपिक बच्चों, सारे के सारे वहां पे मैं कवर करूंगा, ठीक है। तो जो लोग चाहते हैं क्वांट के साथ रीजनिंग कंप्लीट करना बच्चों, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे मुझे फॉलो कर ले, वहां पे सारे के सारे सिलेबस कंप्लीट हो जाएंगे। और एक चीज और बात बता दूं बच्चों, कि यहाँ चैनल पे भी पूरे के पूरे सिलेबस में कंप्लीट कराऊंगा, लेकिन पहले क्वांट कर रहे हैं तो क्वांट कंप्लीट करने के बाद रीजनिंग करेंगे। तो जो लोग गेट 2020 का अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके पास इनफ टाइम है, तो वो नेक्स्ट मंथ भी यहाँ से रीजनिंग कंप्लीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आपको जल्दी है तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप डाउनलोड कर लो, वहां पे सारे रीजनिंग के क्लासेस हमारे ऑलरेडी आपको क्या अपलोडेड है, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये लास्ट क्लास में मैं आप लोगों को होमवर्क दिया था, ये क्वेश्चन मैं लास्ट क्लास में आप लोगों को होमवर्क दिया था, और बहुत लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर निकाला था बच्चों, और बहुत लोगों ने निकाला था, और बहुत लोगों ने क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ही सही निकाला था बच्चों। अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन में, एकदम सिमिलर क्वेश्चन एक हम लोग सॉल्व किए थे बच्चों। इस क्वेश्चन में क्या है, देखो, ऑल द पेजेस फ्रॉम द बुक आर एडेड बिगिनिंग एट द पेज नंबर 1, ठीक है। एक बुक है बच्चों, उसके पेज को सारे ऐड करते हैं, पेज नंबर को, और कहां से स्टार्ट करते हैं बच्चों, 1 से ऐड करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 पेज नंबर एज मिस्टेकली एडेड टू, एक पेज नंबर को हमने दोबारा गलती से ऐड कर ले रहे हैं। तो जैसे मान लो पेज पे पहले पे 1 लिखा होगा, फिर 2 लिखा होगा, फिर 3 लिखा होगा, 4 लिखा होगा, 5 लिखा होगा, 6 लिखा होगा, ऐसे चलता क्या होगा बच्चों। और मान लेते हैं बच्चों कि इसमें दिया न, मान लेते हैं n पेज का बुक है, पेज टोटल n पेज का बुक है। तो क्या बोला गया बच्चों, सारे को ऐड करना है। तो जब हम लोग इसको ऐड कर रहे हैं बच्चों, तो ऐड करने के बाद, ऐड जब कर रहे हैं बच्चों, तो एक गलती हो जाता है ऐड करते हो। तो गलती क्या होता है बच्चों, तो गलती ये होता है कि जब ऐड, जो बंदा ऐड करता है बच्चों, वो किसी एक नंबर को, इसमें से किसी एक नंबर को क्या करता है, 2 बार ऐड कर देता है, 2 बार ऐड कर देता है। तो मान लो बच्चों कि x नंबर था इसमें, जो जिसको एक बार ऐड करना चाहिए था, एक बार ऐड करना चाहिए था, लेकिन गलती से उसको 2 बार ऐड कर दिए हैं। जब ऐड करने के बाद जो सम आ रहा है बच्चों, वो जो हमारा सम आ रहा है वो है 220 सम आ रहा है। अब खुद सोचो कि जब सब 220 आ रहा है बच्चों, एक्चुअल में ये आंसर क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, इससे कम आना चाहिए। क्यों कम आना चाहिए बच्चों, कि एक नंबर x को हम लोग क्या किए हैं, ट्वाइस ऐड किए हैं, ट्वाइस ऐड कर दिए। तो कितने लोग बोलेंगे सर जो एक्चुअल में जो करेक्ट आंसर होगा, ये तो जो आंसर आ रहा है 220 गलत आ रहा है, ये ज्यादा आ रहा है, लेकिन जो हमारा आंसर आना चाहिए कम आना चाहिए। और कितना कम आना चाहिए बच्चों, तो जिस नंबर को हम 2 बार ऐड किए उतना कम आना चाहिए। मतलब कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे 220 माइनस x आना चाहिए एक्चुअल में। इसको जब एक्चुअल में ऐड किए होंगे तो ये 220 माइनस x आया होगा। यहाँ तक एकदम क्लियर होना चाहिए। अब ये इसको ऐड किस फॉर्मूले से किए होंगे, तो कितने लोग बोलेंगे सर नेचुरल नंबर का सीरीज n+1/2 से ऐड किए होंगे, ठीक है। तो ये इतना आ रहा होगा। तो कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे n की वैल्यू तो हमको पता, यहाँ पे n की वैल्यू तो दिया नहीं है, तो यहाँ पे हीट एंड ट्रायल मेथड लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे n की वैल्यू अपने हिसाब से कुछ पुट करना पड़ेगा। अब जैसे मान लो बच्चों यहाँ पे मैंने n की वैल्यू ले लिया 20, तो 20 लूंगा बच्चों, तो कितने लोग 20 × 21 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा, ठीक है, 210 हो जाएगा। यानी कि अगर बच्चों अगर 20 पेज ऐड करता तो 210 हो जाता, अगर 20 पेज ऐड करता तो 210 होता। ये बात समझ में आ गई। यानी कि 1 से लेकर 20 पेज तक होता है, तो इसको अगर हम लोग ऐड करते बच्चों तो 210 आता। यहाँ तक एकदम सबको क्लियर होना चाहिए। अब बच्चों ये बताओ, हमारा जो आंसर आ रहा है बच्चों 220 माइनस x आ रहा है। अगर मान लो एक से लेके 21 पेज तक ऐड किए होते बच्चों, मान लो एक से लेके 21 पेज तक ऐड किए होते, तो कितने लोग बोलेंगे सर 21 पेज तक ऐड किए तो क्या आता, हमारा रिजल्ट क्या आता, तो 210 प्लस 21 कर देते, तो कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे आ जाता 231। अब ध्यान से देखना बच्चों,
जो हमारा नंबर है, ध्यान समझना, जो हमारा रिजल्ट जो एक्चुअल में जो नंबर आना चाहिए 220 माइनस एक्स आना चाहिए। तो कितने लोग बोलेंगे सर 220 माइनस एक्स आना चाहिए? तो अब यहाँ पे हम ऐसे चेक कर सकते हैं कि 220 माइनस एक्स आना चाहिए। अब हमको, अब ये अगर हम लोग 21 पेज तक ऐड करते हैं तो 231 आ जाता है। तो कितने लोग बोलेंगे सर बहुत बड़ा आ जा रहा है, लेकिन हमको लाना क्या, इससे कम लाना, जो भी नंबर आएगा 220 से कम आएगा। तो कितने लोग बोलेंगे सर 220 से कम नंबर कौन सा है, 210 बन रहा है। कितने लोग बोलेंगे सर ये जो 210 है बच्चों, ये जो 210 बन रहा है, यही जो है 220 माइनस एक्स के बराबर होगा। अब ये 220 माइनस एक्स के बराबर, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्यों बराबर कर रहे हैं बच्चों? देखो, जो हमारा एक्चुअल में जो आंसर आएगा 220 से कम आएगा। अगर हम लोग 21 पेज तक ऐड करते हैं तो 231 आ जा रहा है। अगर हम लोग 20 पेज तक ऐड कर रहे हैं तो 210 आ रहा है। तो 210 कितने लोग बोलेंगे सर 220 में से हम लोग कुछ घटाएंगे तो 210 के बराबर आया होगा। कितने लोग बोलेंगे इसको सॉल्व कर लेंगे बोले, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 10। यानी कि पेज नंबर 10 को क्या किया, वो ट्वाइस ऐड कर दिया। पेज नंबर 10 को उसने क्या किया, ट्वाइस ऐड कर दिया है। तो ट्वाइस ऐड करने का मतलब क्या हो गया बच्चों, पेज नंबर इसको ऐड करने, ट्वाइस का ऐड करने का मतलब ये होगा कि जब पेज नंबर 10 आया होगा तो उसको 2 बार ऐड कर दिया होगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक आप लोग को ये चीजें एकदम क्लियर हो गई होंगी कि सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक मिनट बच्चों, लग रहा है कि नॉइज आ रहा है, एक बार मेरे को चेक करने तो नॉइज तो नहीं आ रहा है कहीं, एक मिनट, एक मिनट टाइम देंगे। नहीं, सही है, सही है। चलो बच्चों, इसको देखते हैं, ये होमवर्क क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन बन गया बच्चों, तो अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बच्चों कि नंबर सिस्टम में हम लोग नंबर सिस्टम पढ़े हैं। नंबर सिस्टम का ये पार्ट 3 है बच्चों, नंबर सिस्टम का ये पार्ट 3 है, पार्ट 3 है। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 है नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, सम ऑफ सीरीज, कॉन्सेप्ट ऑफ एलसीएम और एचसीएफ, ये सारे टॉपिक जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं सारे के सारे हम लोग कवर करने वाले हैं। अभी तक 2 पार्ट में हम लोग क्या क्या कवर कर लिए बच्चों, तो ये पढ़ लिए क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर क्या होता है, सम ऑफ सीरीज कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, और पिछले क्लास में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ की बात कर लिए थे। आज के सेशन में बच्चों हम लोग एलसीएम और एचसीएफ पे बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ पे बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखते हैं बच्चों, कल मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया था, आई थिंक आप लोग रिवाइज किए होंगे कि एलसीएम एचसीएफ क्या होता है। तो आज हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे बच्चों। तो आज की क्लास का जो एजेंडा है बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो पहला चीज कि हम लोग कॉन्सेप्ट जो एलसीएम एचसीएफ का पढ़े उसको रिवाइज कर लेंगे, और उसके बाद उससे बेस्ड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग एक बार ट्राई करेंगे, तो आप लोग भी एक बार क्वेश्चन नंबर 1 को ट्राई करेंगे सब लोग। ठीक है, और ट्राई करके देखते, बताइए कितना आंसर आ रहा है, एक बार सब लोग ट्राई करेंगे। ठीक है, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, सब लोग ट्राई करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक बार ट्राई करेंगे सब लोग। देखो बच्चों, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 3 नंबर आर इन द रेशियो ऑफ 1 to 3। 3 नंबर है जो रेशियो किसका, उसका कितना दिया, 1 to 3 का दिया हुआ है, और बच्चों उनका एचसीएफ दिया है 12। तो पूछा है कोई नंबर क्या होंगे, ये आपको कैलकुलेट करके बताना। ये जेई लेवल के एग्जाम में पूछा गया था बच्चों, मतलब जैसे कि डीएमआरसी हो गया, एनएमआरसी हो गया, एलएमआरसी हो गया, या जो भी स्टेट गवर्नमेंट के जो जेई लेवल के एग्जाम होते हैं बच्चों, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्वांट में। तो क्वेश्चन में क्या बोला कि 3 नंबर का रेशियो दिया है, तो कितने बोलेंगे सर, ए, बी और सी का रेशियो दिया हुआ कितना दिया, 1, 2 और 3 रेशियो दिया हुआ है, और इनका एचसीएफ भी दिया हुआ बच्चों, एचसीएफ ऑफ 1, सॉरी एचसीएफ ऑफ ए, बी और सी का जो दिया हुआ है 12 दिया हुआ है। एचसीएफ का मतलब क्या होता है बच्चों, मैं लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था कि एचसीएफ का मतलब होता है बच्चों कॉमन। एचसीएफ का मतलब होता है जिनका एचसीएफ निकालना उनमें से कॉमन, यानी कि ए बी सी में से क्या कॉमन है बच्चों, 12 कॉमन है, इससे ज्यादा कुछ कॉमन नहीं हो सकता है। कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ से हम ए की वैल्यू मान सकते हैं, ए की वैल्यू को हम लोग एक्स मान सकते हैं, और बी की वैल्यू को 2x मान सकते हैं, और सी की वैल्यू को क्या मान सकते हैं बच्चों, 3x मान सकते हैं। ये चीज एकदम क्लियर होनी चाहिए। ए की वैल्यू को हम लोग x मान सकते हैं, बी की वैल्यू 2x, और सी की वैल्यू को 3x मान सकते हैं। अब बच्चों आप खुद सोचो कि जो तीनों नंबर है इनका अगर एचसीएफ निकालोगे तो इन तीनों में कॉमन क्या आएगा, तो कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे हमारे एचसीएफ ऑफ जो हम निकालेंगे x, तो एचसीएफ ऑफ ए, बी और सी निकालेंगे बच्चों, तो ये एबीसी की वैल्यू कितनी है, तो एचसीएफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, x, बी की वैल्यू 2x, सी की वैल्यू 3x, इसका निकालना है। कितने लोग बोलेंगे जब इसका एचसीएफ निकालेंगे तो इनमें कॉमन क्या है, कि तीनों में कॉमन क्या है, तो कितने लोग बोलेंगे सर x कॉमन है, यानी इसका वैल्यू एचसीएफ कितना आएगा, x आएगा।
और इसकी वैल्यू कितनी दी है बच्चों, 12 दी हुई है, यहाँ पे 12 दी हुई है। तो कितने लोग बोलेंगे सर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ से हम ए की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2x है, x की वैल्यू 12 आ गई तो 24 हो जाएगा। और यहाँ पे 3x है बच्चों, तो यहाँ पे x की वैल्यू 12 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 36, यानी कि x की वैल्यू 12 आ जाएगी, b की वैल्यू 24 और c की वैल्यू 36, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएंगे बच्चों, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ऐसे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लेंगे, और ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। बस आपको यहाँ पे एक ही चीज याद रखना है कि एचसीएफ का मतलब क्या होता है, कि जो नंबर का एचसीएफ निकाला उनमें से मैक्सिमम जो कॉमन होगा वही एचसीएफ होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले एक कॉन्सेप्ट आप लोग को बता देता हूँ। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ बच्चों, कुछ नंबर लिख रहा हूँ मैं, उसका एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, एक नंबर मैंने लिख लिया बच्चों, मान लो 2 3, ठीक है, और उसके बाद मैंने लिख लिया 2 4, ठीक, और एक लिख लिया मैंने 3 9। अब मैं बच्चों आप लोगों से पूछूंगा, कुछ जवाब देना आप लोग, कि मैं पूछूंगा आपसे बच्चों कि इन दो पेयर, जो पेयर ऑफ नंबर है, इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो मान लो मैंने निकाल दिया बच्चों एचसीएफ और दूसरा निकाल दिया एलसीएम। ठीक है, तो इसका एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे बच्चों, तो कितने लोग बोलेंगे सर इसका एचसीएफ निकालोगे 2 3 का तो कितना आएगा 1 आएगा एचसीएफ, और एलसीएम कितना आएगा बच्चों, तो एलसीएम 2 3 का निकालोगे तो कितना आएगा 6 आएगा। सिमिलरली बच्चों 2 4 का एचसीएफ निकाला तो 2 4 में जितना कॉमन होगा एचसीएफ होता है, 2 4 में कॉमन क्या होगा 2 होगा, और एलसीएम 2 4 का निकालेंगे तो कितने लोग बोलेंगे सर 4 आएगा। सिमिलरली 3 9 का एचसीएफ निकालेंगे तो 3 9 में क्या कॉमन है बच्चों 3 कॉमन है, तो यहाँ पे एचसीएफ कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब बात करते हैं एलसीएम की बात बच्चों, तो 3 और 9 में एलसीएम निकालना है बच्चों, तो कितने लोग बोलेंगे सर इसका एलसीएम जो आएगा 9 आ जाएगा। अब यहाँ पे बच्चों ध्यान से समझना मेरी बात। अब मैं आपसे बोलूं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे एलसीएम एचसीएफ को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने लोग बोलेंगे सर 1 इंटू 6 हो जाएगा, और ये कितना आएगा 6 आएगा। यहाँ पे 2 इंटू 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना जाएगा बच्चों 8 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 इंटू 9 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 27। अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चों कि यहाँ पे 8 आ रहा है, यहाँ पे 9 आ रहा है, यहाँ पे 27 आ रहा है। अब एक काम करते हैं बच्चों, ये जो नंबर जो पेयर में बच्चों इनको आपस में मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। सिमिलरली बच्चों यहाँ पे 2 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। सिमिलरली बच्चों यहाँ पे 9 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 27। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट ये है बच्चों कि यहाँ पे ध्यान से अगर देखा जाए तो इसकी वैल्यू 6 आ रही है, इनको नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 6 आ रहा है, इनके एलसीएम एचसीएफ को मल्टीप्लाई करने पे भी कितना आ रहा है 6 आ रहा है। उसी तरह यहाँ पे इन नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 8 आ रहा है, और इनके एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है बच्चों 8 आ रहा है। सिमिलरली बच्चों इन नंबर को मल्टीप्लाई करने पे कितना 27 आ रहा है, और इनके एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है बच्चों 27 आ रहा है। तो कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर कोई दो नंबर दिया ए और बी और उनका प्रोडक्ट निकालते हैं, किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट जो होता है बच्चों, वो जो होता है एलसीएम ऑफ ए और बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए और बी के बराबर होगा। ये चीज एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट जो होता है बच्चों, उनके दो नंबर के एलसीएम इंटू एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये चीज आपको एकदम याद रखनी है। ठीक है, ये चीज आपको एकदम कंफर्म होनी चाहिए। ठीक है, ये एक फार्मूला बन गया, एक तरह से फार्मूला के एक तरह से कॉन्सेप्ट बन गया। ठीक है, एक तरह से कॉन्सेप्ट बन गया। अब मैं इसको क्या करता हूँ बच्चों, इसको ब्रैकेट में डाल देता हूँ। ठीक है, ये एक फार्मूला बन गया। ये चीज आपको ध्यान रखना। बस यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना है बच्चों, ये जो फार्मूला है बच्चों केवल 2 ही नंबर पे काम करता है। 3 अगर नंबर का एलसीएम एचसीएफ निकाला है बच्चों तो वहां पे फार्मूला काम नहीं करेगा। ये चीज को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ ओनली वैलिड फॉर, ठीक है, ओनली वैलिड फॉर 2 नंबर, केवल 2 नंबर के लिए वैलिड है ये चीज। ठीक है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको इंपॉर्टेंट लिख लेना, इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। अब क्लियर हो गया बच्चों तो कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी ये क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सिमिलर कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो एक बार क्वेश्चन को खुद से ट्राई करेंगे, देखेंगे कि आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, पता है मुझे बच्चों की क्लासेस रिकॉर्डेड है, आप लोग इंजॉय उतना नहीं कर पा रहे जितना लाइव क्लास इंजॉय करते हैं, लेकिन टेक्निकल इशू होने की वजह से हम लोग लाइव नहीं आ पा रहे। हमारा भी मन कर रहा है कि आप लोगों से लाइव आऊं और आप लोगों से इंटरेक्शन हो, लेकिन आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं इतना, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, मैं कल मेरा खुद अपना रिकॉर्डेड क्लास कल का देख रहा था, तो कुछ लोग करीब 30 के आसपास लोग लाइव देख, मतलब उसको प्रीमियम को देख रहे थे। ठीक है, तो ये आपका डेडिकेशन है बच्चों, जिसकी वजह से हम लोग क्लास को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 2 को ट्राई करेंगे। 1 मिनट आप लोग को टाइम दिया हूं मैं। इस क्वेश्चन नंबर 2 को सब लोग ट्राई करेंगे, 1 मिनट का टाइम है। ठीक है, ट्राई करो इसको एक बार। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम से लिया हूं मैंने, क्वेश्चन खुद फ्रेम नहीं किया। ये जो क्वेश्चन है बच्चों,
यूपीपीसीएल 2016 के एग्जाम में आया, मतलब ये उत्तर प्रदेश की इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की जो एग्जाम होता है बच्चों, उस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो बहुत लोगों ने क्वेश्चन को ट्राई किया बच्चों, अब यहाँ पे समझेंगे क्वेश्चन में क्या क्या दिया और कैसे अप्रोच करना है। तो क्वेश्चन में दिया बच्चों रेशियो ऑफ टू नंबर, दो नंबर का रेशियो 6-7 दिया हुआ है, तो हमने मान लिया दो नंबर ए और बी है, इसका रेशियो 6-7 हमने मान लिया। ठीक है, ये 6-7 दिया हुआ है, तो हमने दो नंबर को ए और बी मान लिया, और साथ में बोला बच्चा कि दोनों नंबर का जो एलसीएम है बच्चों 210 आ रहा है, मतलब 210 आ रहा है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया बच्चों एलसीएम ऑफ ए बी इक्वल टू 210। अब आपसे यहाँ पे पूछा गया कि इसका एचसीएफ कितना होगा, इन नंबर का एचसीएफ कितना होगा। तो कितने लोग बोलेंगे सर, यहाँ पे ध्यान से देखना, कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे ए और बी का रेशियो दिया था, हम सब ए को मान सकते हैं बच्चों 6x मान सकते हैं, बी को यहाँ से मान सकते हैं बच्चों 7x, ए को मान सकते हैं 6x, बी को मान सकते हैं 7x, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बच्चों ध्यान से समझना मेरी बात को, अगर मैं बोलूं बच्चों कि एचसीएफ ऑफ ए और बी निकालो कितना आएगा, तो कितने लोग बोलेंगे सर ए और बी को आपने क्या माना है, एचसीएफ जब निकालेंगे बच्चों एचसीएफ ऑफ ए बी मतलब 6x और 7x। अब जब इसका एचसीएफ निकालेंगे बच्चों, तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है कि दो नंबर के बीच में जो कॉमन होगा। तो कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे 6x, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो 6x और 7x में क्या कॉमन है, तो कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे x कॉमन है होगा केवल, यानी कि यहाँ पे जो आएगा बच्चों x जो हो जाएगा इसका एचसीएफ आ जाएगा। कितने लोग बोलेंगे जब हमको एलसीएम पता चल गया, जब कितने लोग बोलेंगे आप लोग में सर यहाँ पे एलसीएम पता चल गया, यहाँ पे एचसीएफ पता चल गया और वो दो नंबर भी पता है, तो हम लोग नंबर का प्रोडक्ट इंटू एलसीएम, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि नंबर का प्रोडक्ट इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी, ये हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। कितने लोग बोलेंगे ए की वैल्यू 6x और बी की वैल्यू कितनी है 7x है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए। जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, एक मिनट में मल्टीप्लाई करके देखो, यहाँ पे ए और बी है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 6x हो जाएगा और यहाँ पे कितना जाएगा 7x हो जाएगा, और एलसीएम कितना दिया बच्चों 210 दिया हुआ, और एचसीएफ कितना दिया बच्चों, तो एचसीएफ दिया हुआ x हमने x निकाला, अभी एचसीएफ को x निकाला, यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा। तो कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे x की वैल्यू जो आ जाएगी बच्चों, यहाँ से अगर डिवाइड करोगे तो 30 और ये हो जाएगा बच्चों 5, x की वैल्यू 5 आ जाएगी, x की वैल्यू 5 आ गई बच्चों। और आपसे पूछा क्या गया, एचसीएफ पूछा गया, और एचसीएफ x ही तो आया है ना, यानी कि x की वैल्यू ही पूछा गया बच्चों। तो कितने लोग बोलेंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब एग्जाम में आएंगे बच्चों, तो ये फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हो, बस आपको यही याद रखना है। फार्मूला की एक तरह से कॉन्सेप्ट है कि कब किसी भी दो नंबर का हम प्रोडक्ट करते हैं, तो उन दो नंबर का एलसीएम निकाले और उन दो नंबर का एचसीएफ निकाले, उनका प्रोडक्ट करें तो उन नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आता है। ठीक है, किसी भी दो नंबर का जो प्रोडक्ट होता है बच्चों, उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर आता है। देखो वही क्वेश्चन पे हम लोग वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, ये सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, तो एक बार खुद से ट्राई करो, फिर हम बताते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। एक बार खुद से ट्राई करेंगे बच्चों, 1 मिनट का टाइम है, आप लोग ट्राई करके देखो आपसे क्या, आपके पास क्या क्या डेटा दिया हुआ है और उसमें क्या क्या यूज कर सकते हैं, एक बार ट्राई करो। तो एक बार क्वेश्चन को एटलीस्ट पढ़ो आप लोग, तब समझ में आएगा कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया और हम लोग क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन इस टाइप क्वेश्चन आसान क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं। पब्लिक सेक्टर में अगर पार्ट में क्वेश्चन आता है बच्चों एलसीएम एचसीएफ पे बेस्ड, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। बोला गया कि कोई दो नंबर है बच्चों, कोई टू नंबर है, उनको ऐड किया गया है। ठीक है, ऐड करने पे 55 आ रहा था, हम उन दो नंबर को मान लिए ए और बी, हम उस नंबर को क्या मान लिए बच्चों ए और बी, हमने ए और बी को दोनों को ऐड करेंगे तो 55 आएगा। अब बोला गया बच्चों उनका एचसीएफ मतलब ए और बी का एचसीएफ निकालने तो कितना आ रहा है 5 आ रहा था, हमने एचसीएफ 5 लिख लिया। और बोला गया उनका एलसीएम निकालना है बच्चों तो 120 आ रहा था, हमने उनका एलसीएम भी निकाल के यहाँ पे 120 कर लिया। ठीक है,
यहाँ पे हमको पता चल गया कि एलसीएम और एचसीएफ जो डेटा दिया हमने लिख लिया। अब आगे बोला गया बच्चों, सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर, उस नंबर के रेसिप्रोकल का सम कितना होगा। तो कितने लोग बोलेंगे, यहाँ पे क्या पूछा गया बच्चों, 1/a प्लस 1/b की वैल्यू पूछा गया, कितना आएगा ये पूछा गया आपसे। 1/a प्लस 1/b कितना होगा ये आपसे पूछा गया है। ये चीज आपको एकदम क्लियर, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके बताना है। अब बच्चों आप खुद सोचो इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे सोचो कि ये सीएफ दो नंबर का एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम भी दिया हुआ है, तो कितने लोग बोलेंगे दोनों का सम भी दिया हुआ है। एक काम करते हैं, यहाँ पे एचसीएफ दिया हुआ है बच्चों, तो एचसीएफ को क्या, दो नंबर ए और बी है, तो ए और बी को जब मल्टीप्लाई करेंगे दो नंबर का, तो उनके एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे एचसीएफ कितना होगा बच्चों, तो एचसीएफ 5 होगा और एलसीएम कितना 120 होगा। ये चीज सबको क्लियर होनी चाहिए कि ये दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन उनके एचसीएफ, ये एक तरह से क्या है बच्चों, एचसीएफ है, और ये क्या बच्चों, एलसीएम है। हमने एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर दिया तो वो ए बी के बराबर आ गया। यहाँ से ए और बी की जो वैल्यू आ गई बच्चों वो हो गई 5 × 120 हो गई। अब कितने लोग बोलेंगे सर इन दोनों को यूज करेंगे, इन दोनों को यूज करके ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर देंगे बच्चों, तो कितने लोग बोलेंगे सर a प्लस बी डिवाइडेड बाई a इंटू बी हो जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, तो 55 डिवाइडेड बाई 5 × 120। ठीक है, अब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे बच्चों, तो यहाँ से ए और बी का डिवाइड किया तो कितने लोग बोलेंगे सर 1/b प्लस 1/a आ जाएगा, और इसकी जो वैल्यू हो जाएगी बच्चों यहाँ 5 कैंसिल हो जाएगा, तो कितने लोग बोलेंगे सर क्या ये 5 11 टाइम जाएगा, यहाँ पे तो कितने लोग बोलेंगे सर 11/120, और रेसिप्रोकल की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, तो रेसिप्रोकल की वैल्यू आ जाएगी 11/120। 11/120 का मतलब कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बच्चों, सी इज द करेक्ट आंसर, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा। मेन आपका ये जो एम है बच्चों, आपका यहाँ पे एक ही चीज याद रखना है, किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट जो होता है बच्चों उनके एलसीएम और उनके एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ये बस आपको याद रखना है। ये चीज याद रहेगा तो ऐसे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लेंगे एग्जाम में अगर आएगा तो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है। इफ एचसीएफ ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 10, दो नंबर नेचुरल नंबर का एचसीएफ 10 दिया है बच्चों। एक काम करो, एक बार खुद से एक बार ट्राई करो आप लोग, तो एक बार इस क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करेंगे, एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, देखो क्या क्या डेटा दिया है, फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। एक बार ट्राई करेंगे, एटलीस्ट पढ़ो एक बार क्वेश्चन को, फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। मैं बताता हूँ कि इसको कैसे अप्रोच करना है। एक बार ट्राई करना क्वेश्चन को, एटलीस्ट आपने एक बार पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या क्या दिया देखते हैं। बोला गया बच्चों कि एचसीएफ ऑफ टू नेचुरल नंबर का एचसीएफ जो दिया हुआ है बच्चों 10 दिया। यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों, नेचुरल नंबर बोर्ड की बात की, नेचुरल नंबर क्या होता है बच्चों, तो आपको मैं बता चुका हूँ, नेचुरल नंबर 1 से लेकर इनफाइनाइट तक होता है। तो हमने क्या किया, एचसीएफ ए और बी दो नंबर मान लिया, उसका एचसीएफ कितना दिया 10, तो हमने 10 यहाँ पे लिख लिया। दो एचसीएफ दो नंबर दिया था, उनका एचसीएफ कितना दिया बच्चों 10, तो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब बोला बच्चों कि इन दोनों नंबर को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, ऐड कर रहे हैं इनको, तो इनका एडिशन कितना आ रहा है बच्चों 90 आ रहा है। इन दोनों का एडिशन कितना आ रहा है बच्चों 90 आ रहा है। यहाँ पे देखो a प्लस बी को किए तो 90 आ गया। हाउ मेनी पेयर ऑफ नंबर आर पॉसिबल, तो ऐसे कितने पेयर ऑफ नंबर पॉसिबल है, यहाँ पे देखना पेयर ऑफ नंबर पॉसिबल है, मतलब तुम इसको लेमन लैंग्वेज में समझाओ बच्चों। तो दो नंबर है जिसका एचसीएफ 10 आए, कोई ऐसा दो नंबर बताओ जिसका एचसीएफ 10 आए और उन दोनों को ऐड करें तो 90 आए। ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करके ए और वैल्यू को हमको ए और बी की वैल्यू को पता करना है। अब बच्चों यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये बच्चों यहाँ पे समझना सब ध्यान से कि दो नंबर का ए और बी का एचसीएफ 10 दिया हुआ है, तो कितने लोग बोलेंगे सर ए और बी का एचसीएफ 10 देने का मतलब ये हो गया कि ए और बी में केवल 10 ही कॉमन होगा। ए और बी में केवल 10 कॉमन होगा, उससे ज्यादा कुछ कॉमन नहीं हो सकता। एचसीएफ का मतलब ही होता है बच्चों कि किसी भी दो नंबर है उसका एचसीएफ निकालना है, तो उन दो नंबर में जितना मैक्सिमम कॉमन आप निकाल ले तो वही एचसीएफ हो जाता है। तो यहाँ पे ए और बी दो नंबर है बच्चों, तो इनमें से मैक्सिमम कॉमन क्या होगा, तो कितने लोग बोलेंगे 10 होगा। यानी कि ए की जो वैल्यू निकालेंगे बच्चों, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 10x मान सकते हैं, और बी की वैल्यू को हम 10y मान सकते हैं। अब देखो यहाँ पे 10x 10y क्यों माने बच्चों, इसके पीछे कहानी ये है कि देखो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको 10y कर दिया, 10y। हमने ऐसा 10x 10y क्यों माना बच्चों, अब देखो इन दोनों ए और बी को ऐसा माना है कि ए और बी में कुछ भी कॉमन निकालोगे तो 10 ही आएगा, 10 आएगा। अब यहाँ पे कंडीशन ये होना चाहिए बच्चों
कि एक्स और वाई में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, मतलब एक्स और वाई में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, यानी कि एक्स एंड वाई, ठीक है, एक्स और वाई, ठीक है, एक्स और वाई का जो एचसीएफ आएगा, कुछ एक्स और वाई में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए बच्चों। तो कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे एक्स और वाई, एक्स एंड वाई मस्ट बी को प्राइम, मस्ट बी को प्राइम। को प्राइम नंबर किसको बोलते हैं बच्चों? दो नंबर, ऐसे नंबर को को प्राइम बोलते हैं जिनका एचसीएफ 1 है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं बच्चों कि एचसीएफ निकालें एक्स और वाई का तो हमेशा क्या है? 1 है। मतलब एक्स और वाई में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोलूं बच्चों तो एक्स और वाई में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। अब कितने लोग बोलेंगे जब यहाँ पे ए और बी की वैल्यू पता चल गई बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे ए और बी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। ए और बी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे बच्चों, तो कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे ए और बी की वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ हो जाएगा 10x प्लस 10y इक्वल टू 90। अब यहाँ से क्या होगा बच्चों? 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 90। अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, हमको x और y की वैल्यू निकालना है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 19 9 होगा, यहाँ पे x प्लस वाई, एक्स और प्लस वाई की वैल्यू निकालना है जिसकी वैल्यू 9 है, एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू निकालना है जिसका सम 9 है। तो कितने लोग बोलेंगे इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या आएगा? मान लेते हैं बच्चों कि यहाँ पे 1 है, एक्स और वाई की वैल्यू 0 तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे बोला गया बच्चों कि दोनों के दोनों नंबर क्या है? नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है, 1 से लेके इनफाइनाइट तक होती है। तो एक्स वाई की वैल्यू 0 तो पॉसिबल नहीं है, एक्स की वैल्यू 1 होगी तो वाई की वैल्यू कितनी होगी? 8 हो जाएगी, एक्स की वैल्यू 2 होगी तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? तो कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पर 7 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू 3 होगी तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? तो कितने लोग बोलेंगे सर 6 हो जाएगा। यहाँ पे एक्स की वैल्यू 4 होगी तो बच्चों यहाँ पे वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे अगर x की वैल्यू 5 लेते हो, y की वैल्यू 4 लेते हो, ये भी एक पॉसिबल है, लेकिन जब 4 5 ले चुके हो तो 5 4 का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि आपको पेयर ऑफ नंबर बताना है। पेयर ऑफ नंबर का मतलब ऐसे समझो कि अगर मैं बोलूं कि 2 4 कोई है और 4 2 लिखा है, तो ये पेयर ऑफ नंबर की बात करूं, ये और ये दोनों सेम होंगे कि नहीं होंगे? तो दोनों के दोनों सेम होंगे, क्योंकि पेयर पूछा गया है, पेयर ऑफ नंबर, तो ये दोनों का मतलब क्या होगा? सेम होगा। तो इसलिए बच्चों यहाँ पे हम लोग इसको नहीं लेंगे, कंसिडर नहीं करेंगे, यानी कि ये पॉसिबल हो गया। अब बच्चों लेकिन यहाँ पे एक्स और वाई का कंडीशन ये है कि एक्स और वाई में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो पहले वाले को देखो तो 1 और 8, तो कितने लोग बोलेंगे यहाँ पे एक्स और वाई में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये सही है, ये चलेगा एक्स वाई की वैल्यू। लेकिन यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू 2 और 7 है बच्चों, तो इसमें भी कुछ कॉमन है तो ये चलेगा। लेकिन यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू देखो बच्चों, तो यहाँ पे इनमें कॉमन आ रहा है, तो कितने लोग बोलेंगे सर ये नहीं चल पाएगा, क्योंकि हमने एक्स और वाई को ऐसा वैल्यू माना है जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, मतलब उनका एचसीएफ 1 है। लेकिन 3 और 6 का एचसीएफ कितना आएगा? 3 आएगा। 3 और 6 में क्या है? 3 कॉमन है, तो 3 और 6 ये कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। तब आप लोगों से कितने लोग बोलेंगे सर ये नहीं हो रहा है, तो 4 और 5 होगा। 4 और 5 में चेक करते बच्चों, तो 4 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं, तो कितने लोग बोलेंगे सर इसका एचसीएफ 1 आएगा। यानी कि यहाँ पे केवल 3 ही नंबर पॉसिबल है, 3 ही पेयर। और नंबर क्या पॉसिबल होंगे बच्चों? एक्स की वैल्यू 1 ली है तो ए की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे तो 1 रखेंगे, यहाँ पे 8 रखेंगे, तो कितने लोग बोलेंगे सर पेयर क्या बन जाएगा? 10 और 80 बन जाएगा, पहला पेयर होगा। दूसरा पेयर क्या होगा बच्चों? तो 20 और 70 होगा। तीसरा पेयर क्या होगा बच्चों? तो तीसरा जो पेयर होगा वो होगा 30 और 50, सॉरी 40 एंड 50 का। तीसरा जो पेयर होगा बच्चों वो होगा 40 एंड 50 का। तो ये तीसरा जो पेयर हो जाएगा बच्चों 40 और 50। यहाँ तक एकदम सबको क्लियर हो जाए, यानी कि 3 नंबर पॉसिबल है, 3 नंबर पॉसिबल है, 3 पेयर ऑफ नंबर पॉसिबल है, जिसका सम लोगे तो 90 आएगा, उनका एचसीएफ निकालोगे तो 10 आएगा। केवल 3 ही ऐसे पेयर नंबर पॉसिबल है जिनका सम निकालोगे तो 90 आएगा और जिनका एचसीएफ निकालोगे तो 10 आएगा, और ये तीनों आपके सामने बने हुए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक आप लोग ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा बच्चों, इसको कैसे अप्रोच करना है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो आपको ऐसे ही सोचना पड़ेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। एक सिमिलर क्वेश्चन देता हूं बच्चों, देखता हूं आप लोगों से बनता है कि नहीं बनता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग ट्राई करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 सब लोग ट्राई करेंगे बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 सब लोग एक बार ट्राई करो, 1 मिनट का टाइम है आप सब लोग के पास, ट्राई करेंगे सब लोग क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 सब लोग ट्राई करेंगे बच्चों। एक बार 5 को ट्राई करेंगे सब, एक बार एटलीस्ट पढ़ो तो क्वेश्चन को, एक बार क्वेश्चन को आप एक बार पढ़ने की ट्राई करो, पढ़ के कोशिश करो एक बार। क्या लग गया बच्चों यहाँ पे? एचसीएफ ऑफ 2 नेचुरल नंबर, 2 नंबर का एचसीएफ, सिमिलर क्वेश्चन जो मैंने पिछला सॉल्व किए थे वैसे सिमिलर क्वेश्चन है। यहाँ पे एचसीएफ ऑफ 2 नेचुरल नंबर दिया बच्चों, तो यहाँ पे नेचुरल नंबर मान लेते हैं ए और बी है, ए और बी है, इनका एचसीएफ दिया हुआ है बच्चों
हमने लिख लिया एचसीएफ इक्वल टू कितना, एचसीएफ यहाँ पे ए बी कितना लिखा, 12 लिखा है। अब यहाँ पे बोला प्रोडक्ट लिखा है बच्चों, यहाँ बस यही एक लाइन चेंज है कि उन दो नंबर का प्रोडक्ट दिया। पिछले क्वेश्चन में क्या था, देखो यहाँ पे पिछला क्वेश्चन में क्या था बच्चों, यहाँ पे एडिशन दिया हुआ था, यहाँ पे देखो ये एडिशन दिया हुआ था, लेकिन अभी इस क्वेश्चन में क्या बच्चों, प्रोडक्ट दिया हुआ है, बस इतना ही चेंज किया है। तो ए और बी, कितने लोग आप लोगों से बोलेंगे सर ए और बी जो होगा, ए और बी के प्रोडक्ट कितना बच्चों, 1728 दिया हुआ है। अब ये आपको दिया, पूछा है कि कितने पेयर पॉसिबल होंगे, ऐसे कितने पेयर पॉसिबल होंगे, तो एकदम लेमन लैंग्वेज बताऊं बच्चों, तो पूछा है कि ऐसे कितने पेयर पॉसिबल है जिनका एचसीएफ निकालेंगे तो 12 आएगा और उनका प्रोडक्ट लेंगे तो 1728 आएगा। ये ऐसे कितने पेयर ऑफ नंबर पॉसिबल है, ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका बच्चों देखिए, कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे एचसीएफ ऑफ ए और बी 12 है, तो कितने लोग बोलेंगे सर हम ए को मान सकते हैं 12x और बी को मान सकते हैं बच्चों तो 12y। ऐसा क्यों मान रहे हैं बच्चों, क्योंकि एक्स हम जानते हैं कि किसी भी नंबर का एचसीएफ निकालते हैं तो उसमें से मैक्सिमम जो कॉमन होता है बच्चों उनका एचसीएफ होता है। यानी कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं बच्चों, ध्यान समझना है यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एचसीएफ ऑफ एक्स वाई कितना आना चाहिए बच्चों, 1 आना चाहिए। मतलब यहाँ पे एक्स और वाई में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। जब एक्स और वाई में कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा तभी तो ए और बी में 12 कॉमन आएगा। जब एक्स और वाई में कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा तभी तो ए और बी में 12 कॉमन आएगा, तभी तो एचसीएफ 12 बना हुआ है। सिंपल सा लॉजिक है। कितने लोग बोलेंगे सर हम जब ए को इतना मान लिए तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, यहाँ पे पुट करेंगे तो कितने लोग बोलेंगे सर सॉरी यहाँ पे बच्चों यहाँ पे हम लोग काम करें, अब पुट कर देना, ठीक है। कितने बोले सर यहाँ पे पुट करेंगे ए की वैल्यू तो कितना हो जाएगा, तो ए की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 12x और बी की वैल्यू रखेंगे तो 12y। अब ये हो जाएगा बच्चों 1728। अब इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू निकालोगे तो एक्स और वाई की वैल्यू जाएगी बच्चों 12 आ जाएगी। एक्स और वाई की वैल्यू 12 वैल्यू डिवाइड कर लो, डिवाइड करोगे एक बार 12 से डिवाइड करोगे तो 144, इसे डिवाइड करोगे तो ये 144 टाइम्स आ रहा है। फिर 144 को 12 से डिवाइड करोगे तो एक्स वाई की वैल्यू 12 आ गई। कितने लोग बोलेंगे सब जब एक्स वाई की वैल्यू 12 आ गई तो यहाँ पे हम एक्स वाई वैल्यू को मान सकते हैं, कितने लोग जीरो तो मानना नहीं है हमको, यहाँ पे 1 मान सकते हैं तो यहाँ पे कितना होगा 12 होगा। अगर यहाँ पे 2 मानेंगे तो यहाँ पे 6 होगा, यहाँ 3 मानेंगे तो यहाँ पे 4 होगा। ये बात समझ में आ गई। लेकिन 4 और 3 नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते बच्चों, क्योंकि यहाँ पे पेयर ऑफ नंबर लेना है, तो 3 4 लो या फिर 4 और 3 लो, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा। 3 4 लो या फिर 4 3 लो बच्चों, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि ये पेयर ऑफ नंबर पूछा गया है। तो कितने लोग बोलेंगे, आप देखो यहाँ पे ये वाला पॉसिबल है क्योंकि 1 और 12 में कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन 2 और 6 नहीं पॉसिबल है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे 2 और 6 में क्या कुछ कॉमन है, तो ये पॉसिबल नहीं है बच्चों, ठीक है। ये वाला पॉसिबल है, ये बात सबको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि एक्स और वाई में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए बच्चों। तो यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू 2 6 है, तो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब 2 और 3 में एक्स वाई की वैल्यू में कुछ कॉमन है क्या, नहीं कॉमन है बच्चों, तो कितने लोगों से ये पॉसिबल है। यानी कि यहाँ पे जो पहला नंबर जो बनेगा बच्चों, यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है 12x, तो कितने लोग बोलेंगे 12 हो जाएगा। और दूसरा 12y है तो 12 में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 140, ये पहला पेयर बनेगा। दूसरा जो पेयर बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पे x की वैल्यू 12 रखे हैं बच्चों, तो कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 और सॉरी 3, तो ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा बच्चों 48। यानी कि केवल 2 ही पेयर बनेंगे, 2 पेयर बनेंगे, ऐसे 2 ही ऐसे पेयर बनेंगे बच्चों जिनका एचसीएफ निकालोगे तो 12 आएगा और उनका बच्चों उनका प्रोडक्ट निकालोगे तो 1728 आएगा। तो यानी इस क्वेश्चन का आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो सिमिलर क्वेश्चन दोनों था बच्चों, बस यहाँ पे प्रोडक्ट दिया था, पिछले क्वेश्चन में एडिशन दिया था। आई थिंक आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो आप लोग इजिली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है, ठीक है। आप लोग को बच्चों ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़े बच्चों। देखो जितनी भी फैकल्टी ऑलरेडी अपने के लिए मेहनत करिए, रिकॉर्ड करना कितना टफ काम है मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि अब फिजिकली यहाँ कोई प्रेजेंट नहीं, हम लोग एक कंप्यूटर की स्क्रीन को पढ़ा रहे हैं। एक तरह से आप ऐसे सोचो कि हम कंप्यूटर की स्क्रीन को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो वो फीलिंग अलग अलग होती है बच्चों, लेकिन लाइव क्लास की फीलिंग अलग होती है। तो हम लोग दिन रात आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, मैं इस चीज को अप्रिशिएट कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आप लोग सपोर्ट करें ताकि टीचर का मोटिवेशन बना रहे, और जब तक ये प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो जाता है लाइव आने का, तब तक हम आप लोगों के लिए रिकॉर्डेड क्लास प्रोवाइड करते रहें, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों आप लोगों के सामने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 एक थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसको एक बार ट्राई करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को एक बार पढ़ेंगे बच्चों। एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ने से पहले बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 6 अपने आप आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया बच्चों कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, एक सबसे छोटा नंबर बताना है डिविजिबल बाई 45, 50 एंड 30। एक सबसे छोटा नंबर बताना है बच्चों जो 45 से डिविजिबल हो, 50 से भी डिविजिबल हो, 30 से डिविजिबल हो। हमको सबसे छोटा नंबर बताना है। इसको अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहें बच्चों, तो मान लेते हैं कि वो नंबर n है, वो नंबर n है जिसको डिवाइड करने से 45 से डिवाइड करने पर डिवाइड हो जा रहा है, 50 से भी डिवाइड करने पर डिवाइड हो जा रहा है, 30 से भी डिवाइड करने पर डिवाइड हो जा रहा है। यानी कि n को जब हम 45 से डिवाइड करेंगे बच्चों, तो रिमाइंडर अगर कोई नंबर
किसी नंबर से डिविजिबल है मतलब कि उसका रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, सिंपल सी बात है। उस नंबर को हम 45 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा, या फिर उसी नंबर को हम लोग 50 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा, या फिर उसी नंबर को हम लोग 30 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा बच्चों हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। ये हमको नंबर निकालना। अब यहाँ पे n की वैल्यू निकालना है कि सबसे छोटा नंबर n की वैल्यू क्या पॉसिबल। तो कितने लोग बोलेंगे जो सबसे छोटा जो नंबर n का वैल्यू होगा बच्चों, इन तीनों देखो, 45 का मल्टीपल लिखोगे, 50 का मल्टीपल लिखोगे, 30 का मल्टीपल लिखोगे, इन तीनों में जो सबसे कॉमन होगा, जो सबसे छोटा कॉमन होगा वही n की वैल्यू होगी। क्योंकि देखो वो नंबर 45 से भी डिविजिबल हो रहा है, 50 से भी डिविजिबल हो रहा है, 30 से भी डिविजिबल हो रहा है, यानी कि वो नंबर जो होगा 45 का भी मल्टीपल होगा, 50 का भी मल्टीपल होगा और 30 का भी मल्टीपल होगा। और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है तो कितने लोग बोलेंगे सर, कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे एक चीज क्लियर हो गया कि यहाँ पे हमको करना क्या है कि एलसीएम ऑफ 45, 50 और 30 निकाल लेना है। एलसीएम ऑफ 45, 50 और 30 निकाल लेना है। जैसे आप एलसीएम इसका कैलकुलेट कर लोगे बच्चों, आपका काम बन जाएगा। अब इसका एलसीएम कैलकुलेट करोगे तो बच्चों आप लोग ध्यान से देखोगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा, अब कुछ इसका एलसीएम कितना आएगा, तो कितने लोग बोलेंगे सर इसका एलसीएम जब निकालेंगे तो एलसीएम निकालने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ कि बड़ा बड़ा नंबर है तो देखो यहाँ पे कितना कॉमन जा रहा है बच्चों, कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे सब में 5 कॉमन है, तो 5 कॉमन हमने ले लिया। 5 कॉमन के बाद कितना बचेगा बच्चों, 9, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 6। तो अब कितने लोग बोलेंगे सर इसका जो एलसीएम होगा 9, 10, 6 का, तो इसका एलसीएम 90 आता है और ये 5 हम लोग कॉमन निकाल तो 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी जो इसका एलसीएम आएगा बच्चों 450 आ जाएगा। इसका जो एलसीएम आएगा 450। ये चीज एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। एलसीएम कैसे निकाला बच्चों, तो इन तीनों में से जो कॉमन था 5 तो हमने निकाल लिया, बचा हुआ नंबर क्या बचा, 9, 10, 6 बचा। अब 9, 10, 6 का एलसीएम हमने निकाला तो 90 आया। अब 5 कॉमन निकालना है तो उसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ एलसीएम जो जाएगा 450 आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ यहाँ से ताकि कॉन्सेप्ट आपको समझा सकूं। यहाँ तक एकदम क्लियर है कि 450, यानी कितने लोग बोलेंगे सर सबसे जो छोटा नंबर होगा 450 होगा जो इन तीनों से डिविजिबल होगा, यानी इस क्वेश्चन का डायरेक्ट जो आंसर आ जाएगा बच्चों वो आंसर हो जाएगा 450। अब बच्चों ध्यान से समझना, ये तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर था। अब मैं बच्चों कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ दूं। पहला आप देखो यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछना चालू कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन मैं पूछूं आपसे बच्चों, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट, ठीक है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। और दूसरा मैं पूछ दूं बच्चों लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। अब मैं पूछूं बच्चों, तीसरा पूछूं कि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो क्या होगा आप बताओ। कितने लोग बोलेंगे सर स्मॉलेस्ट जो 3 डिजिट नंबर होगा, कितने लोग बोलेंगे जो सबसे जो छोटा नंबर बच्चों 485 बन रहा है, यानी कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का आंसर भी कितना हो जाएगा, 485 हो जाएगा। इससे कोई छोटा नंबर नहीं होगा जो इन तीनों से डिविजिबल होगा। अब आपसे कोई पूछे कि लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा बच्चों, तो ये कैलकुलेट करना और फिर स्मॉलेस्ट 4 डिजिट कैलकुलेट करना बच्चों। फिर उसके बाद लार्जेस्ट 4, चौथा ऐसा भी पूछा जा सकता है कि लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर ये भी तो पूछा जा सकता है। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको पता तो चल गया कि स्मॉलेस्ट जो 3 डिजिट नंबर होगा 450 होगा, तीनों कैल्सियम, लेकिन लार्जेस्ट 3 डिजिट पूछेगा तो कैसे निकालोगे। तो अगर आप लोग को याद होगा बच्चों, तो मैं कल आप लोग को एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जब इन तीनों का जो एलसीएम आएगा बच्चों 450, इसकी सीरीज हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो पहला जो टर्म आया बच्चों एपी में बनता है और यही कॉमन डिफरेंस होता है। यहाँ पे एक एपी सीरीज बनती है और ये जो 450 है जो पहला टर्म होता है वही कॉमन डिफरेंस होता है। तो कितने लोग बोलेंगे सर जो नेक्स्ट नंबर बनेगा वो 900 बनेगा। इसमें क्या करेंगे बच्चों, 450 जोड़ेंगे, तो 450 जोड़ेंगे बच्चों, फिर इसमें 450 जोड़ेंगे तो 1350 आ जाएगा, फिर इसमें 450 जोड़ेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 1800 हो जाएगा बच्चों। ऐसे कितने लोग बोलेंगे सर 450 ऐड करके हम पूरी की पूरी सीरीज लिख सकते हैं। यहाँ तक एकदम क्लियर होना चाहिए, इसीलिए मैं कल एलसीएम को डिटेल में पढ़ाया था कि ताकि ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहे। अब बच्चों खुद सोचो कि सबसे जो छोटा अगर नंबर पूछेगा कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है जब तीनों से डिविजिबल, तो 450 आंसर होगा। अगर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर पूछता और 3 डिजिट का पूछता तो यही आंसर होता। अब आपसे पूछा है बच्चों दूसरे क्वेश्चन का आंसर कि लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, तो कितने लोग बोलेंगे सर लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा, 900 होगा, क्योंकि इससे बड़ा जाएंगे तो 4 डिजिट का बन जाएगा। तो कितने लोग बोलेंगे सर इसका जो आंसर आ जाएगा बच्चों 900 आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई सबको, यहाँ तक एकदम क्लियर हो गया होगा। अब आपसे पूछे कोई स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो कितने लोग बोलेंगे सर स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या बना होगा, 1350। इसका आंसर हो जाएगा 1350। अब कोई पूछे बच्चों कि लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा, तो ये आपको कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरी सीरीज को एक्सपेंड करना पड़ेगा। सीरीज को एक्सपेंड करोगे और देखोगे कि जहां पे ये 4 डिजिट का नंबर सबसे बड़ा बन रहा होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही शायद ये क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन में पूछा गया। देखो ये सेम क्वेश्चन में जो पूछा गया बच्चों, ये आपके एग्जाम से लिया हूं मैं, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया बच्चों कि आपको फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 4, 45, 50 एंड 30।
हमको 4 डिजिट का नंबर, तो कितने बोलेंगे, अभी हम लोग निकाले थे सर, सबसे जो छोटा नंबर होगा 450 होगा। उसके बाद ये पूरी की पूरी सीरीज लिख सकते हैं, इसमें 450 ऐड करेंगे तो 900 आएगा, फिर 450 ऐड करेंगे तो 1350 आएगा, फिर इसमें 450 ऐड करेंगे बच्चों तो 1800 आएगा, फिर इसमें 450 ऐड करेंगे तो 2250 आएगा। ऐसे काउंट करते चले जाएंगे और एक नंबर आएगा बच्चों जो 4 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट होगा, उसके बाद जो नंबर बनेगा बच्चों यहाँ पे 5 डिजिट का बन जाएगा। सिंपल सी बात है, ये समझ में आ गया। तो अब जब आपको लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर निकालना है बच्चों, तो कितने लोग बोलेंगे सर ये सीरीज पूरा लिखते जाएंगे तो बहुत टाइम लगने वाला है। यहाँ पे एपी का फार्मूला निकाल, बहुत लोग यहाँ पे एपी का फार्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं, एपी का फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सीरीज क्या बन रही है, एपी की बन रही है। तो उतना आपको करने की जरूरत है। मैं आपको सबसे शॉर्टकट एक तरीका बताता हूँ, सबसे शॉर्टकट, ध्यान रखना कैसे सॉल्व करना है। ये बिना एपीओपी का फार्मूले के भी हम सॉल्व कर सकते हैं। और कैसे सॉल्व करेंगे तो बच्चों यहाँ पे सोचना, मैं बोलूँ आपसे कि 4 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या होता है, तो आप बोलोगे सर 4 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर जो होता है 999 ये होता है। ठीक है, ये 4 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर है। इससे बड़ा नंबर लोगे तो 5 डिजिट का बन जाएगा। अब जो भी नंबर आएगा बच्चों 4 डिजिट का, अब ये देखो जो भी ये जो नंबर बन रहा है बच्चों 450 का मल्टीपल है। अगर ये करेक्ट आंसर होगा तो इसको 450 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। मान लेते हैं कि करेक्ट आंसर है 999 करेक्ट आंसर है, तो इसको 450 का मल्टीपल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी सीरीज में जो टर्म आएगा 4 डिजिट के यहाँ पे जो आएगा बच्चों वो क्या होगा, 450 का मल्टीपल होगा। तो इसको 450 से डिवाइड करो, रिमाइंडर निकालोगे बच्चों तो यहाँ पर 99 आ गया। रिमाइंडर कितना गया बच्चों, 99 आ गया। यानी कितने लोग बोलेंगे सर इसमें इसको इससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 99 आ रहा है, मतलब ये आंसर हमारा नहीं है। लेकिन आंसर अब कैलकुलेट किया जा सकता है, कैसे निकाला जा सकता है बच्चों, तो इसको इससे डिवाइड करने पर 99 रिमाइंडर आया, इसमें से माइनस कर देंगे 99, तो जो नंबर आएगा वो 450 से डिविजिबल होगा। भाई ये जो नंबर है इसको 450 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 99 आ रहा है। अब कितने लोग बोलेंगे सर रिमाइंडर 99, अब इस नंबर में से 99 घटा देंगे तो जो नंबर आएगा वो 450 से डिविजिबल होगा। यानी कि जो हमारा एक्चुअल जो नंबर होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, 99 माइनस 99, यानी कि जो आंसर आ जाएगा बच्चों 9900। ये जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। तो अगर इस तरह अगर आप सोचते हो बच्चों, तो आपको अगर इस तरह सोचते हो तो आपको एपीजीपी का कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को कॉमन सेंस से सॉल्व किया जा सकता है। अब आप लोग के दिमाग में आएगा सर कि यहाँ पे हम लोग सर इसको रिवर्स अप्रोच से भी तो ट्राई कर सकते हैं ना, इन तीनों को रिवर्स अप्रोच से भी ट्राई कर सकते हैं। तो इसलिए बच्चों यहाँ पे मैंने नोटा दिया हुआ है, नोटा दिया हुआ है। ठीक है, नोटा दिया है बच्चों, तो यहाँ पर रिवर्स अप्रोच अगर अप्लाई करते बच्चों तो एक दो स्टेप और आगे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखना। इसलिए अगर यहाँ पे कोई नंबर दिया होता, मान लो यहाँ पे मैं नंबर दे देता, मान लो कि 99988 ऐसे नंबर दे दिया बच्चों। अब आप क्या करते हैं कि इन तीनों को, इन चारों से, इन तीनों नंबर से ए ऑप्शन को डिवाइड करते, फिर बी को डिवाइड करते, फिर सी को डिवाइड करते, फिर डी को डिवाइड करते। अगर मान लो कि 2 नंबर डिवाइड हो जाता तो उनमें से जो सबसे बड़ा होता वही आंसर निकालते, क्योंकि 4 डिजिट का हमको लार्जेस्ट नंबर बताना है। तो यहाँ पे एकदम क्लियर होना चाहिए कि 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर निकालना है बच्चों। तो ऑप्शन में जो सबसे बड़ा होगा, जो डिविजिबल होगा और जो सबसे बड़ा होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन चेक करते ध्यान रखना बच्चों, मान लो ए आपने डिवाइड किया, ए आप डिवाइड के तीनों से डिविजिबल, तो ए टिक करके आगे मत बढ़ जाना। क्यों, क्या पता कोई दूसरा भी डिविजिबल हो उसका। तो जब तक चारों ऑप्शन को चेक कर लेना, और मान लो कि 2 ऑप्शन डिविजिबल है तो उनमें से जो बड़ा होगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। ये बात यहाँ तक एकदम क्लियर होनी चाहिए। एक क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं बच्चों इसी कॉन्सेप्ट पे। तो ये क्वेश्चन एक और है बच्चों, इसको सॉल्व कर लेते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट पे तो एक बार ट्राई करो, सब एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, एक बार क्वेश्चन को सब लोग पढ़ेंगे, एक बार ट्राई करो। तो इस क्वेश्चन में बोला गया बच्चों कि 3 डिजिट का छोटा, सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर बताना है। 3 डिजिट का नंबर बताना है बच्चों, जो कि जो नंबर होना चाहिए जो 8 और 9 और 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 6 आना चाहिए। तो कितने लोग बोलेंगे सर वो नंबर n मान लेते हैं, उसको 8 9 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए बच्चों, 6 आना चाहिए। 6 आना रिमाइंडर आना चाहिए। तो कितने लोग बोलेंगे सर रिमाइंडर 6 आना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, पहले रिमाइंडर 0 के लिए निकाल लेते हैं, और जो जो आंसर आएगा उसमें 6 ऐड कर देंगे तो हमारा 6 रिमाइंडर आ जाएगा। तो n की वैल्यू पहले 0 के लिए निकाल लेते हैं, और जो n की वैल्यू आएगी उसमें 6 ऐड कर देंगे। तो कितने लोग बोलेंगे n की वैल्यू क्या होती है बच्चों, एलसीएम ऑफ 8 9 10, 8 और 9 10 कैल्शियम निकालोगे बच्चों। 8 और 9 10 कैल्शियम निकालना है यहाँ पे। तो कितने लोग बोलेंगे सर 8 और 9 का जो एलसीएम आएगा बच्चों वो हो जाएगा 360। यहाँ पे एलसीएम निकालना 8 और 9 10 का, तो जो एलसीएम आएगा बच्चों 360 आ जाएगा। यानी कि 3 डिजिट का सबसे जो छोटा नंबर होगा बच्चों 360 होगा, जो इन तीनों नंबर से टोटली डिविजिबल होगा।
टोटली डिविजिबल होगा, ध्यान रखना। लेकिन आपको रिमाइंडर 6 निकालना है बच्चों, तो कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे प्लस 6 कर देंगे, यानी कि 366 एक ऐसा नंबर होगा जो इन तीनों से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या देगा, 6 देगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। आपको ध्यान रखना होगा बच्चों कि अगर कोई रिमाइंडर पूछता है 1 या 2 या 3 कुछ भी रिमाइंडर पूछता है, तो पहले टोटल डिविजिबल निकाल लो, और जितना रिमाइंडर चाहिए उतना उसमें ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक आप लोग को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा बच्चों। और ये क्लासेस रिकॉर्डेड है, फिर से मैं बता रहा हूँ, ये लाइव क्लास नहीं चल पा रही है, कुछ टेक्निकल इश्यू है बच्चों जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, और ये 1-2 दिन में रिजॉल्व हो जाएगी। जब भी रिजॉल्व होगी बच्चों फिर से हम लोग लाइव आना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आज के लिए होमवर्क है बच्चों, इस क्वेश्चन को सब लोग को ट्राई करना है और इसका आंसर निकाल के कमेंट करके बताना है कि आपका आंसर कितना आ रहा है, और आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं डेली चेक करता हूँ और चेक करूंगा, देखता हूँ कितने लोग का आंसर करेक्ट आता है। अगर अभी तक मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे मुझे फॉलो नहीं किया बच्चों, तो मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे फॉलो कर लो। डेली वहाँ पे शाम को 5 बजे मेरी क्लास होती है बच्चों, डेली शाम को मेरी 5 बजे वहाँ पे क्लास होती है, जिसमें हम लोग रीजनिंग पढ़ते हैं या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। या तो हम लोग रीजनिंग करते हैं या तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे फॉलो कर लो। अगर आपको रीजनिंग पढ़नी है तो डेली शाम की 5 बजे की क्लास को आप अटेंड किया करो। अब जो मेरी आईडी है बच्चों अनअकैडमी लर्निंग ऐप का, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ 1 क्लिक में मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों जैसा मैं बताया कि अनअकैडमी में 2 टाइप के कोर्सेज है, एक है बच्चों प्लस कोर्स, दूसरा आईकॉनिक। अगर प्लस कोर्स के बारे में सोचते हो बच्चों, तो अगर 12th मंथ का लेते हो बच्चों, तो मेरा कोड अभी लाइव अप्लाई करने के बाद आपको वो जो पड़ता है 27,225 रुपया का पड़ता है। अगर 18 महीना का लेते हो बच्चों, तो मेरा कोड अभी लाइव अप्लाई करने के बाद आपको 34,650 का पड़ता है। अगर आप 24 मंथ का कोर्स लेते हो बच्चों, तो अब मेरा कोड अभी लाइव अप्लाई करने के बाद आपको 39,600 का पड़ता है। तो अपने कंफर्टेबल के हिसाब से बच्चों कोई भी कोर्सेज ले सकते हो। ये आइकॉनिक का प्राइस है बच्चों, यहाँ पे आइकॉनिक के भी परचेज कर सकते हैं। आपको प्राइस दिख रहा होगा, 12th मंथ और 24 मंथ दोनों में अवेलेबल है। ठीक है, इस क्लास का अगर आपको पीडीएफ चाहिए बच्चों, तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, यहाँ पे आपको इस क्लास की पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो वहां से आप डाउनलोड कर लेना, इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज के लिए इतना रहने देते हैं बच्चों, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट एवरीवन। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि जब भी नेक्स्ट क्लास हो बच्चों तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू, गुड नाइट एवरीवन।